और अटूट विश्वास के बाद भक्ति की दूसरी सीढ़ी का नाम है संबंध। संबंध का मतलब रिश्तेदारी, भगवान से कोई संबंध जोड़ लेना। और संबंध जोड़ने के बहुत लाभ हैं। आप देखो कि दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, विचार करना कभी हैं। हमारे इस भोपाल शहर में हजारों हॉस्पिटल बने हुए हैं और रोज हजारों लोग वहाँ आ रहे हैं महाराज। कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई को कोई व्याधि है, लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या हम रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल? नहीं जा रहे ना। हम हॉस्पिटल कब जाएंगे? जब हमारा अपना कोई किसी रोग बीमारी से, किसी परेशानी से पीड़ित होकर के हॉस्पिटल में है, तो हम 10 काम छोड़ करके उससे मिलने, उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाते। क्यों? क्योंकि उससे हमारा संबंध है, इसलिए। बाकी तो लोग रोज मरीज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, हमको भी कोई लेना देना नहीं, उनको भी कोई लेना देना नहीं। बोले जैसे संसार में संबंध होने के कारण संबंधी के प्रति हमारा मन भाव होता है, स्वतः ही चला जाता है। हम अपने कार्यों को छोड़कर वहां जाते हैं, हम उसके लिए कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। बोले ऐसे ही यदि हमारे हृदय में श्रद्धा विश्वास का मिलन होगा, भगवान से रिश्तेदारी होगी, तो जैसे संसार का सांसारिक प्राणी अपने संबंध निभाता है, आप सच्चे मन से एक बार बाबा भोलेनाथ से संबंध जोड़ो। व्यासपीठ की गारंटी है, आप भले भूल जाओ पर बाबा जरूर संबंध निभाएगा महाराज। बाबा जरूर संबंध निभाएगा, जरूर। दुख में, परिस्थिति में, परेशानी में गिरने नहीं देंगे महादेव, संभाल लेंगे। संबंध की बड़ी उपयोगिता है और संबंध जरूर, भगवान से संबंध जरूर जोड़ना चाहिए, मन में जो आपको अच्छा लगे। महाराज हम लोग तो कहते हैं ना हाथ जोड़ के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान से कहते हैं तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे महाराज धन हो, सब कुछ मेरे तुम ही हो। ये प्रार्थना हम करते हैं। बोले एक संबंध परमात्मा से जीवात्मा को अवश्य जोड़ना चाहिए। संबंध जुड़ने के बहुत फायदे हैं। ये जो संसार जिसमें हम आए हैं ना, ये हर पल दुख देने वाला है महाराज, प्रति पल, क्योंकि इसका नाम ही है। संसार का वास्तविक नाम बताए आप? संसार का वास्तविक नाम है दुखालयम शाश्वतम। संसार को क्या कहते हैं? दुखालय। आपने बड़े बड़े बोर्ड लगे देखे होंगे, रास्ते में कहीं बोर्ड आपने देखा होगा, लगा होगा भोजनालय, है ना? देखा बोर्ड? फिर कहीं जाओ तो उधर लिखा रहेगा औषधालय, और कहीं जाओ तो लिखा रहेगा विद्यालय। अच्छा, विद्यालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? विद्या। भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि। अब औषधालय में जाकर के यदि आप कहने लगोगे लाओ एक थाली लगा दो, भोजन करना है, तो मिलेगा नहीं। जैसे औषधालय में औषधि, विद्यालय में विद्या, जैसे भोजनालय में भोजन, वैसे ही ये संसार का नाम है दुखालय। और दुखालय में महाराज प्रतिपल दुख मिलने वाला है, हर पल दुख मिल रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी कौन है? बोले बस सुखी राम के दास। राजा से लेकर महाराज रंक तक जिसके पास चले जाओ, हमें लगता है कि हमसे ऊपर वाला सुखी होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। बोले राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। नीचे से चली लाइन। हम सोच रहे हैं राजा सुखी है, राजा सोच रहा महाराजा सुखी है, महाराजा सोच रहा इंद्र सुखी है, इंद्र सोच रहे हैं ब्रह्मा चतुरानन को बहुत सुख है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मुझसे ज्यादा सुख भगवान विष्णु को है।
लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा, बोले तुलसीदास विचार कहे, बिन राम भजन सब जीव दुखारी, बिन राम भजन सब जीव दुखारी। बिना भगवान के भजन के, बिना नाम का आश्रय लिए, बिना भगवान की कथा के सब कोई दुखी है। इस दुखालय में, इस संसार में यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में दुख नहीं आए, तो उसके लिए भगवान की कथा का, भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। केवल एक उपाय है बस। भौतिक संसाधन हमारे दुख को कभी दूर नहीं कर सकते महाराज। हम सोचें कि बहुत अच्छा घर बन जाए तो दुख दूर हो जाएगा, नहीं। सुख मिल जाएगा, नहीं। बोले घर बहुत अच्छा बन गया तो फिर सुख गाड़ी में दिखने लगता है। बोले 4 व्हीलर आ जाए तो सुख मिलेगा। अब 4 व्हीलर आ जाए तो फिर सुख महाराज और बड़ी गाड़ी में दिखने लगता है कि नहीं वहाँ सुख मिलेगा। फिर वहाँ आ जाए तो फिर सोचने लगते हैं नहीं 10, 20, 50 बीघा जमीन हो जाए। फिर वो मिल जाए तो फिर लगने लगता है कि नहीं अब मैं कोई विधायक मंत्री बन जाऊं तो सुख मिलेगा। ऐसे करते करते फिर लगने लगेगा कि महाराज एक दिन यदि और बढ़ गए तो फिर अरे मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन जाऊं तो सुख मिलेगा। लेकिन सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो वास्तव में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों के सिवा जीवन में कहीं भी महाराज सुख की हर जगह भ्रांति है। मृग मरीचिका का सिद्धांत है ना। गर्मी के दिनों में एक महाराज मृग पानी की खोज में दौड़ रहा था। बैसाख का महीना जैसे चल रहा है, तमतमाती हुई धूप, और रास्ते में देखता है कि कुछ दूर पे सूर्य की किरणों में उसे जल की भ्रांति हो रही है। हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना कि आगे पानी पड़ा हुआ है। वो मृग शावक दौड़ते दौड़ते वहां गया, वहां जाके देखा तो फिर जल नहीं मिला। कहाँ? बोले जल उसको अगली कुछ दूर पे दिखने लगा। फिर उस जल की तलाश में वो दौड़ने लगा। ऐसे भटकते 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 उस मृग के प्राण चले गए, लेकिन उसको जल मिला नहीं। ऐसे ही संसार में हम महाराज सांसारिक चीजों से यदि सोच रहे हैं कि सुख मिल जाए तो सुख मिलने वाला नहीं है। सुख और मन में शांति मिलेगी तो केवल और केवल भगवान के चरणों से जुड़कर भोलेनाथ के नाम का आश्रय लेकर के ही मन शांत हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज, कोई उपाय नहीं।